हेलो जी, राम राम नमस्ते। और आजकल एक मुद्दा बड़ा गर्म है और कल भविष्य निर्धारित होगा 5 साल के लिए हरियाणा का, कि हरियाणा का सीएम कौन रहेगा। पिछले साल भी लोगों ने यही कयासें लगाई थी कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो हरियाणा के सीएम रहेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ना आके जोड़ तोड़ की राजनीति की गई और भाजपा की सरकार आ गई थी, क्योंकि जेजेपी एक नई पार्टी थी और वो 11 सीटें ले गई थी। वो 11 सीटों का जो तोल मोल और निर्दलियों का था वो भाजपा सरकार बना गया था। अब की बार भी कुछ लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा ही होगा और कुछ लोगों का कहना है कि पूर्ण बहुमत से वहां पर कांग्रेस आएगी। न्यूज़ चैनल्स का भी यही दिखाना है, एग्जिट पोल भी यही दिखा रही है। बट मेरा जो भाई मानना, मेरी जो प्रिडिक्शन है, जो भाई मैंने इधर उधर से सुनकर और जो मैंने अनुमान लगाए हैं, बनाए हैं, वो ये है कि जो भाई मुख्य चेहरे हैं, जो हॉट सीट है, सबसे पहली हॉट सीट है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलोई विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो उनका गढ़ है, उनका घर है वो, तो वो वहां से मंजू हुड्डा उनके अपोजिट में खड़ी हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां पर जीत की दावेदारी पक्की है। दूसरी हमारी जो हमारे अभी प्रेजेंट में सीएम है, हमारे वर्तमान सीएम है नायब सिंह सैनी जी, वो लाडवा विधानसभा से लड़ रहे हैं। लाडवा विधानसभा में कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है, वहां पर टक्कर बड़ी कांटे की है और वहां सीएम का जो क्या है डावाडोल है। 35,000 सीटें वहां सैनी समाज की हैं, सॉरी वोटें। फिर भी वहां कुछ ना कुछ थोड़ा सा डावाडोल लग रहा है कि वो बहुत कड़ा मुकाबला है नायब सिंह सैनी जी का वहां पर। और वहां से नायब सिंह सैनी के जो खड़े हैं, मेवा सिंह है कांग्रेस से, और भाई सपना बासमी है जो इनेलो से खड़ी है। तीसरी हॉट सीट है हमारी अभय सिंह चौटाला, जिनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री रहे हैं, दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे हैं। ये एक बहुत जाना पहचाना और चेहरा है अभय सिंह चौटाला, जिनकी बातों में कहीं ना कहीं दम भी होता है और इनकी पारिवारिक गढ़ है जो सीट है एलनाबाद, तो अभय सिंह चौटाला उस सीट पर जरूर जीतेंगे। उनकी सीट भी वहां से पक्की है। तो शाम के भरत सिंह बेनीवाल जी को वो हरा देंगे, सॉरी कांग्रेस के। तो शाम से भी मुद्दा बड़ा गर्म है। तो शाम की जो सीट है, एक तरफ से कांग्रेस छोड़ के आई श्रुति चौधरी है, तो कांग्रेस ने क्या किया है, उसी के ताऊ के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को उसके खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो तोसाम में भी कड़ा मुकाबला है। श्रुति चौधरी भी मेरे अनुसार वहां से नहीं बनेंगी, अनिरुद्ध चौधरी वहां से बाजी मार ले जाएंगे, क्योंकि वो कांग्रेस में अभी आए हैं। और श्रुति चौधरी बंसीलाल की पोती है और वो बंसीलाल के पोते हैं। बंसीलाल जी ने तो शाम के लिए बहुत कुछ किया था, लेकिन अब देखते हैं इनके परिवार से कौन सा भाई बनकर आता है। मेरी राय में अनिरुद्ध चौधरी वहां से बनकर आएंगे। तीसरी हमारी अंबाला की चौथी अंबाला की सीट है। वहां तो सबको पता है, जो अंबाला कैंट के, वहां से हमारे डॉन गब्बर यानी कि अनिल विज जी हैं, उनको तो हराने वाला शायद कोई भी नहीं है। लोगों का वो दिल जीते रखते हैं, वो आ जाएंगे। गोहाना की सीट भी बड़ी भाई सोशल मीडिया पे जो आजकल सबसे चर्चित सीट बनी हुई है, वो गोहाना की सीट है, क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उभरा हुआ एक सितारा हर्ष छिक्कारा वहां पर खड़ा है, जो अपने आप को एक बहुत बड़ा समाज सेवी भी बताता है। दूसरी तरफ कई बार के दाव पेच खेल के जीते हुए विधायक जगबीर मलिक जी हैं, और सांसद की पोस्ट से विधायक की पोस्ट पे आने वाले वहां पर अरविंद शर्मा जी भी हैं। लेकिन मुकाबला दो के बीच है, हर्ष छिक्कारा और जगबीर मलिक जी के बीच है। कुछ लोग कहते हैं कि जगबीर मलिक जी भी आएंगे वहां से, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि हर्ष छिक्कारा वहां से बाजी मार ले जाएगा। फिर हमारी आती है गन्नौर की सीट। गन्नौर की सीट पे देवेंद्र काद्यान भाजपा के बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने दोनों प्लान में दावेदारी दी है कि भी मुझे टिकट दी जाए। पहली बार भी भाजपा ने उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया था और 2 बार की हारी हुई कैंडिडेट निर्मल चौधरी को टिकट दे दिया था और वो जीत गई थी, क्योंकि लहर भाजपा की थी। वहां से जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं कुलदीप शर्मा जी, उनका बहुत ही नरम स्वभाव है, बहुत अच्छे हैं पंडित जी। पर देवेंद्र काद्यान जी इस बार भारी बहुमत से गन्नौर में आएंगे, क्योंकि उन्होंने लोगों का दिल बहुत सालों से जीत रखा है, उन्होंने दिलों पे राज किया है। तो कोई डाउट नहीं है, उनको हराने वाला कोई भी नहीं है। राय विधानसभा से कृष्णा गहलावत जी भाजपा से हैं, लेकिन उनका जो चेहरा है वो लोगों को इतना भाई अट्रैक्टिव नहीं कर पाया है। लोग कृष्णा गहलावत जी के इतने फॉलोवर्स नहीं है वहां पे। जय भगवान अंतिल जी जो है राय विधानसभा से कांग्रेस के कैंडिडेट है, और 100% राय विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अपनी सीट निकाल कर लेके जाएंगे। सोनीपत जो विधानसभा की सीट है उस पर भी कड़ा मुकाबला है। करंट विधायक हैं जो सुरेंद्र पवार जी और
एमसीडी के चेयरमैन है निखिल मदान जी, इन दोनों में बहुत कड़ा मुकाबला है। इनकी जो सीट है दोनों में से कोई भी आ सकता है, निचोड़ नहीं है, लेकिन इनका मुकाबला जो भी आएगा बहुत कम रेशियो रहेगा, क्योंकि दोनों की भाई बहुत ही कहते हैं बहुत दबंध है इन दोनों के बीच में। फिर भाई हमारी रही बहादुरगढ़ से। बहादुरगढ़ में भाई इनेलो की भी बहुत प्रचार हो रखा है। नफे सिंह राठी जी की बहू वहां से खड़ी हैं, शीला राठी जी, लेकिन वहां पे भी कांग्रेस का ही बहुमत है, कांग्रेस वहां बहुमत से आएगी। झज्जर में भी कांग्रेस बाजी मार के ले जाएगी बहुत सारी सीटों पे। रोहतक में भी कांग्रेस की कई सारी सीटें निकलेंगी। दीपक हुड्डा वहां पर भाई खड़े हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भाई कहीं पर कामयाब हो पाएंगे। भाजपा में कांग्रेस की वहां लहर ज़्यादा है। पानीपत से भी भाजपा, कई इलाकों से, शहरी इलाकों से तो कांग्रेस से पानीपत से भाजपा ही है। फिर हमारी भाई कई ऐसी ये हॉट सीटें थी। विनेश फोगाट है, विनेश फोगाट को मैं कहती हूँ, विनेश फोगाट 110% वहाँ से जीत के आएगी। कांग्रेस की भाई पहली बार उभरती हुई हमारी नेता हैं वो, और भाई एक खिलाड़ी है, उसने भी लाखों लोगों का दिल जीता है, तो विनेश फोगाट भी वहाँ से हॉट सीट पे है। वो भी आएंगी, वो भी जीतेंगी, और मेरी दिल से शुभकामनाएं भी हैं उनके लिए, तो क्योंकि भाई हमारी भाभी है। तो भाई ये मेरी प्रिडिक्शन थी, बाकी भाई कुछ भी हो सकता है। किस्मत सबसे बड़ी चीज़ है, किस्मत कहाँ पे दाव अपना बदल जाए, किसके भाग्य में राजनीति है और किसके भाग्य में राजनीति नहीं है। और मैं अंत में फिर भी वही मेरे विचार है, वही मेरी भाषा है कि भगवान जो भी आए अगले 5 सालों में उसको सद्बुद्धि दे और मेरे हरियाणा को वो प्रगति की ओर अग्रसर करे, प्रगति पथ पर बढ़ाए, और मेरा हरियाणा फिर से नंबर 1 बने। और ये कहते ना देशों में देश हरियाणा, मेरा हरियाणा देशों में देश ही रहे। जय हरियाणा, जय हरियाणवी। कोई भी सीएम आए, किसी भी पार्टी का आए, मुझे इससे कोई भी वो नहीं है, लेकिन जो भी आए वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हरियाणा की जनता के लिए सोचे, युवाओं के लिए सोचे और किसानों के लिए सोचे। जय हिंद, राम राम, नमस्ते सबको। एडवोकेट मोनू की तरफ से आने वाले सीएम को बहुत सारी शुभकामनाएं।